स्मिता पाटिल बॉलीवुड की ऐसी दमदार अभिनेत्री रही जिनकी मिसाल आज भी दी जाती है। स्मिता पाटिल ने पैरेलल सिनेमा के साथ कमर्शियल सिनेमा में भी कामयाबी हासिल की। स्मिता पाटिल का जन्म मुंबई में 17 अक्टूबर को हुआ था। स्मिता के पिता शिवाजी राय पाटिल महाराष्ट्र सरकार में मंत्री थे, जबकि उनकी मां एक सोशल वर्कर थी। स्मिता पाटिल ने फिल्मों में बहुत तेजी से लोकप्रियता हासिल की, लेकिन 31 साल की कम उम्र में ही वह इस दुनिया को छोड़कर चली गई। बेटे के जन्म के कुछ दिनों बाद ही स्मिता पाटिल बीमार हो गई और आखिरकार उनकी मौत हो गई। स्मिता पाटिल की 14 फिल्में रिलीज हुई। गलियों का बादशाह वह आखिरी फिल्म थी जिनमें वह नजर आई थी। स्मिता पाटिल जब 16 साल की थी तभी वह न्यूज रीडर के तौर पर दूरदर्शन में काम करने लगी थी। वह जीन्स पहनकर ऑफिस जाती थी, लेकिन न्यूज रीडिंग के दौरान वह जीन्स के ऊपर ही साड़ी पहन लेती थी। दूरदर्शन में ही काम करने के दौरान उनकी मुलाकात फेमस निर्माता निर्देशक श्याम बेनेगल से हुई। श्याम बेनेगल ने उनके टैलेंट को पहचान लिया और उन्हें अपनी फिल्म चरणदास चोर में रोल ऑफर किया। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 80 के दशक में स्मिता ने व्यावसायिक सिनेमा में कदम रखा और अपने समय के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के साथ नमक हलाल और शक्ति में यादगार भूमिका निभाई। ये फिल्में सुपरहिट रही थी और इनके गाने आज भी पसंद किए जाते हैं। स्मिता पाटिल को फिल्म भूमिका में अपनी परफॉर्मेंस के लिए बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड से सम्मानित किया गया था। स्मिता पाटिल ने ज्यादातर फिल्मों में सशक्त भूमिकाएं निभाई और अन्यायपूर्ण व्यवस्था के विरोध में खड़ी नजर आईं। फिल्म चक्र के लिए उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड के साथ फिल्म फेयर के बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। 1985 में उनकी फिल्म मिर्च मसाला आई थी, जो अपने अलग विषय के चलते काफी ज्यादा चर्चित हुई थी। इंडियन सिनेमा में उनके अमूल्य योगदान को देखते हुए इसी साल उन्हें पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया था। स्मिता का फिल्मी करियर एक दशक से भी कम समय का था, लेकिन इस दौरान उन्होंने 80 से ज्यादा हिंदी और मराठी फिल्मों में अपनी बेमिसाल अदाकारी के जरिए दर्शकों के दिलों में जगह बना ली। उनकी सबसे यादगार फिल्में थी निशांत, चक्र, मंथन, भूमिका, गमन, आक्रोश, अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, अर्थ, बाजार, मंडी, मिर्च मसाला, अर्ध सत्य, शक्ति, नमक हलाल, अनोखा रिश्ता आदि। स्मिता पाटिल की प्रोफेशनल लाइफ जितनी कामयाब रही, पर्सनल लाइफ में उतनी ही ज्यादा तकलीफें झेलनी पड़ी। इसकी वजह थी राज बब्बर के साथ उनका रिलेशनशिप। दरअसल राज बब्बर ने अपनी पत्नी नादिरा बब्बर को छोड़कर स्मिता से शादी कर ली थी। इस पर मीडिया और सार्वजनिक जीवन में उनसे तरह तरह के सवाल पूछे जाने लगे। उन्हें नादिरा का घर तोड़ने वाला करार दिया जाने लगा। स्मिता पाटिल ने जी जान से जिन महिला संगठनों के लिए काम किया था, वे भी उन्हें निशाना बना रही थी। बहुत सी महिलाओं ने सवाल उठाया था कि उनके आदर्शों और निजी जीवन के व्यवहार में इतना ज्यादा फर्क क्यों है। बहुत से लोगों को नादिरा से सहानुभूति थी और उन्होंने स्मिता की इस बात के लिए कड़ी आलोचना भी की थी। स्मिता पाटिल बेहद संवेदनशील इंसान थी। जाहिर है इन आलोचनाओं से उन्हें काफी दुख हुआ। राज बब्बर और स्मिता पाटिल के बेटे हैं प्रतीक बब्बर। स्मिता पाटिल अपनी पर्सनल लाइफ के प्रॉब्लम्स की वजह से अपनों से दूर होती जा रही थी। उनकी बायोग्राफी की लेखिका मैथिली राव ने अपनी किताब में लिखा है, स्मिता पाटिल की मां स्मिता और राज बब्बर के रिश्ते के खिलाफ थी। वो कहती थी कि महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ने वाली स्मिता किसी और के घर को कैसे तोड़ सकती है, लेकिन राज बब्बर के लिए स्मिता इतनी डेडिकेटेड थी कि उन्होंने अपनी मां की बात नहीं मानी। राज बब्बर से शादी करने के बाद उनकी पर्सनल लाइफ नॉर्मल नहीं रह पाई और इन प्रॉब्लम्स का असर राज बब्बर के साथ उनके रिश्ते पर भी पड़ा। अपने आखिरी दिनों में स्मिता खुद को बहुत अकेला महसूस करती थी। हेल्थ इश्यूज की वजह से उनकी समस्याएं और भी ज्यादा बढ़ गई। बच्चे के होने के बाद दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से उनकी मौत हो गई। भले ही वे आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी खूबसूरत यादें और उनकी अविस्मरणीय फिल्में हमेशा उनकी मौजूदगी का एहसास कराती रहेंगी।